हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी बहुत ही खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे। आप सभी को बहुत सारा प्यार और ढेर सारी ब्लेसिंग्स हर रोज़ की तरह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टैरो विथ मिशा में। हाजिर हूँ आज मैं फिर से आपके लिए एक और हिंदी टैरो कार्ड रीडिंग एंड ऑरिकल रीडिंग के साथ। रीडिंग का टॉपिक हमेशा की तरह, हर बार की तरह यही होगा कि आप जिस भी इंसान, जिस भी व्यक्ति के साथ करंट में डील कर रहे हो, आपके मन में जिस भी पर्सन का नाम इस समय पर, इस वक्त पर चल रहा है, वो व्यक्ति, वो इंसान, वो पर्सन आपके लिए, आपके बारे में क्या फील कर रहे हैं। साथ ही साथ अचानक से, अनएक्सपेक्टेड ढंग से आपके रिश्ते में, आपके कनेक्शन में क्या बदलाव, क्या चेंज आने वाला है। आपके पार्टनर का अचानक से क्या एक्शन आपको देखने को मिलेगा। इस रिश्ते में अचानक से ऐसा क्या होगा जो आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया है। तो ये हमारे रीडिंग का मेन टॉपिक रहने वाला है। अगर बहुत लंबे समय से नो कॉन्टैक्ट में हो या सेम सिचुएशंस रिपीट हो रही हैं आपके कनेक्शन में, या रिश्ता या कनेक्शन स्टक सा फील होने लगा है आपको, देन ये रीडिंग आपके लिए ही है। अब चाहे आप नो कॉन्टैक्ट में हो, सेपरेशन में हो, लेस कॉन्टैक्ट में हो, जो भी स्थिति है, जो भी सिचुएशनशिप है, ये रीडिंग आप सभी लोग देख सकते हैं, सभी लोग सुन सकते हैं। चाहे आप मेल हो, चाहे फीमेल हो, चाहे आपके पर्सन मेल या फीमेल हो। ओके, मैं आपको आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज, करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है ये भी बताऊंगी। एंड देन मेजर करना से ये बताऊंगी कि आगे अचानक से क्या रहेगा आपके पार्टनर का एक्शन आपके प्रति, आपको लेकर। ओके, तो ये एक डिटेल रीडिंग है अपने आप में। आप सभी लोग एनर्जी से कनेक्ट हो जाइए। अगर आप रीडिंग को सुन रहे हो और आप एनर्जी से कनेक्टेड नहीं हो, तो रीडिंग की एनर्जीज़ के साथ कनेक्ट हो जाइए। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नोटिफिकेशन को ऑन नहीं किया है तो नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। कमेंट सेक्शन में जाइए, थैंक यू, शुक्रिया, शुक्राना आप सभी लोग ज़रूर टाइप करिए गाइज। चलिए आपकी रीडिंग को शुरू करें बिना देर किए। कार्ड्स भी एनर्जाइज हो चुके हैं, क्लिन्स हो चुके हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें व्यूवर्स के पार्टनर के मन में अभी क्या चल रहा है। थैंक यू। आप अपने पार्टनर के बारे में सोचिए गाइस, जिनके बारे में भी आपको भी जानना है ना, जिनको भी आप अभी याद कर रहे हो, उस व्यक्ति का नाम लीजिए अपने मन में। एंड लेट्स सी, यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। थैंक यू। हर हर महादेव, शुक्राना मेरे गुरुजी। ओम नमः शिवाय। व्यूवर्स के पार्टनर के मन में क्या है। ओके, पहला कार्ड हर्मिट का है, देन दूसरा कार्ड नाइन ऑफ पेंटिकल्स को। यहाँ पर दो कार्ड्स आए, हर्मिट एंड नाइट ऑफ सोर्ड्स। आपके पार्टनर आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं गाइस। हमारे आज के रीडिंग का टॉपिक यही है कि अचानक से क्या होगा। और यहाँ जिस प्रकार की एनर्जी दिखाई दे रही, इम्पल्स बहुत नजर आता है आपके पार्टनर के अंदर। अचानक से ही होगा, जो भी होगा अचानक से होगा, बिकॉज इस बारे में बहुत सोचा गया है, सोच लिया गया है। आपके पार्टनर बहुत ही सीरियसली सोच के, बहुत ही मेच्योरिटी से सोच के, बहुत ही गहराई से सोच के आपके लिए एक्शन, डिसीजन, बड़ा कदम, बड़ा फैसला लेंगे। इस प्रकार की एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है, बिकॉज वो आपको बहुत पसंद करते हैं। आपके लिए आपके पार्टनर के मन में, जैसे मुझे ये दिखाई देता है कि बहुत सारे लोग हो सकता है ना कि क्रश को सोचकर रीडिंग को सुन रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे इंसान, ऐसे व्यक्ति के साथ रिश्ते में है जहाँ पर आपको नहीं पता कि सामने वाले के मन में है क्या, ढंग से उस इंसान ने मे भी आपको एक्सप्रेस नहीं किया, या हो सकता है कि बहुत लंबे समय से बातचीत बंद है। अभी आपके मन में वो कन्फ्यूजन सा आ गया है कि पता नहीं मैम उसके मन में मेरे लिए प्यार होगा भी या नहीं, या वो सेम फीलिंग रखता भी होगा, रखती भी होगी या नहीं। देखिए, मुझे यहाँ पर ये नज़र आ रहा है कि आपके पार्टनर आपकी तरफ बहुत ज़्यादा प्रभावित है। ये इंसान, ये व्यक्ति आपको बहुत पसंद करते हैं, चाहे जो भी सिचुएशन हो जाए, कितना भी लंबा समय बीत जाए, नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन, लेकिन उनके दिल से, उनके मन से आप निकल जाओ, ये चीज़ संभव नहीं है। वो आपको मिस कर रहे गाइस, वो आपको याद कर रहे हैं। आपकी ऑरा उनको अपनी तरफ खींच रही है। ये एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है बहुत ही क्लियरली। आप देखिए, 9 नंबर का 2 कार्ड साथ में आया है। ये जो हर्मिट है ना, ये मेजर करना है, और ये 9 नंबर का कार्ड है। देन ये 9 ऑफ पेंटिकल खुद 9 नंबर का कार्ड है। तो 2 9 नंबर, एंजल नंबर 99 यहाँ पर क्रिएट हुआ है। 9 नंबर हमेशा एंडिंग की बात करता है। अब अगर आप देखेंगे भी, जो गिनती है, जो 1 से 9 के बीच का जो संख्या है, जो डिजिट्स है, उसमें सबसे आखिरी में 9 आता है ना, तो 9 नंबर हमेशा एंडिंग की बात करता है। कुछ खत्म होगा, उसके बाद फिर से कुछ शुरू होगा, तो यहाँ पर मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर, जो भी सिचुएशन रहा है ना पहले बीते कुछ समय में, उसको लेकर बहुत मेच्योरिटी आई है। आपको देखने का नज़रिया वहाँ पर शिफ्ट आया है। आपके पार्टनर के अंदर मेच्योरिटी बढ़ रही है। ओके, हम देखेंगे कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या है गाइज, वो आपके लिए महसूस क्या कर रहे हैं। ओके, प्लीज़ गाइड करें इन फीलिंग्स, मुझे बताइए क्या महसूस कर रहे हैं इनके पर्सन।
किस प्रकार की फीलिंग्स है आज। थैंक यू। ओके, यहाँ पर 5 ऑफ कप्स है गाइस। इस कार्ड को देख के ऐसा लगता है ना कि किसी इंसान को, किसी व्यक्ति को गिल्ट है और वो पास्ट से निकला ही नहीं है या निकल ही नहीं पा रहा है। बिकॉज ये 5 ऑफ कप्स का कार्ड ये भी बता रहा है कि आपके पार्टनर ने जो भी किया ना वो सही नहीं था। हो सकता है कि आपने उनको माफ़ कर दिया, बहुत प्यार रखते हो अपने मन में, अपने दिल में इस इंसान के लिए, इनका किया हुआ बुरा, ये इनके द्वारा की गई कोई भी गलती आपको गलती लगती नहीं है। या फिर हो सकता है कि प्यार ही इतना ज़्यादा है कि आप इग्नोर कर देते हो इजीली। लेकिन यहाँ पर 5 ऑफ कप्स का कार्ड ये बता रहा है कि आपके पार्टनर इस बात को नहीं भूल पा रहे। पास्ट में बीते दिनों में जो कुछ भी हुआ है उसको लेके गिल्ट है, रिग्रेट है एंड मिसिंग एनर्जीज तो बहुत स्ट्रॉन्ग है गाइस, बहुत स्ट्रॉन्ग। प्यार दिखता है, इमोशंस दिखते हैं, इस इंसान को वाकई में ये फील हो रहा है कि इन्होंने गलत कर दिया या ये इंसान नहीं छोड़ पाएंगे आपको, नहीं निकल पाएंगे इस रिश्ते को छोड़ के, इस कनेक्शन को छोड़ के। ये वाली एनर्जी मुझे यहाँ पर बहुत ही क्लियरली नज़र आ रही है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, इनके पार्टनर क्या महसूस कर रहे हैं इनको लेकर। ओके, यहाँ पर डेविल का कार्ड आया है। बहुत ही पैशन है, बहुत ही जैसे फायर है आपके पार्टनर के अंदर। और डेविल का कार्ड थोड़ा सा नेगेटिव सेंस में भी है, लेकिन इसके बाद एम्प्रेस आया है तो उतना भी नेगेटिव नहीं है। देखिए यहाँ पर ये दिखाई देता है कि आपके पार्टनर फिजिकली आपके टूवर्ड्स बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करते हैं। ओके, इस इंसान को खुद भी समझ में नहीं आ रहा है कि इस इंसान को हुआ क्या है, ये आपको इतना ज़्यादा मिस क्यों करने लगे हैं। बिकॉज यहाँ पर पीछे 5 ऑफ कप्स है। सो मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर बीते दिनों को, पास्ट में जो हुआ उससे निकल ही नहीं पा रहे। बार बार माइंड में बातें चल रही हैं, दिमाग में वही बातें घूम रही हैं। एंड ये कार्ड यही बताता है कि अटैचमेंट बहुत है, किसी प्रकार की बैड हैबिट या बुरी आदत आपके पार्टनर के अंदर हो सकता है और जैसे सिगरेट स्मोक करना, ड्रिंक करना, अल्कोहल या कुछ भी हो सकता है। हो सकता है कि आपके पार्टनर गुस्सा बहुत ज़्यादा करते हैं, किसी प्रकार की निगेटिविटी, टॉक्सिसिटी या निगेटिव हैबिट इस इंसान के अंदर है। मुझे ये चीज़ बहुत ही क्लियरली नज़र आ रही है विद दिस डेविल कार्ड। और मुझे ये भी दिखता है कि ये इंसान आपको पाना चाहते हैं, बिकॉज ये इंसान आपके टूवर्ड्स बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है। और ये पैशन जैसा अट्रैक्शन दिखाई दे रहा है। मतलब कहने का मतलब ये कि ये फिजिकल लेवल पे ज़्यादा मुझे नज़र आता है, क्योंकि साथ में एम्प्रेस का कार्ड आया है। तो ब्यूटी, आपका ऑरा, आपकी एनर्जी, एक प्रकार का यहाँ पर मैग्नेटिक अट्रैक्शन मुझे दिखाई दे रहा है कि इस इंसान के मन में, इस इंसान के दिल में आपको लेके। अच्छा, राशियों की बात कर लेते हैं यहाँ पर। पहला जो कार्ड आया है नाइट ऑफ सोर्ड्स है, तो यहाँ पर एक्वेरियस, लिब्रा और जेमिनी बहुत स्ट्रांग है। देन हर्मिट से वर्गो, कन्या राशि बहुत स्ट्रांग है। देन यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, जिसमें कि कैप्रिकॉर्न बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है गाइज। मीन राशि, पाइसिस की एनर्जी बहुत स्ट्रांग दिखाई देती है। ओके, और कर्क, वृश्चिक, मीन 5 ऑफ कप्स है, तो तीनों ही अर्थ बोल रही हूँ, तीनों ही वाटर एलिमेंट यहाँ पर मौजूद है। नंबर्स की बात करूँ तो नंबर 9 बहुत स्ट्रॉन्ग है। 9 नंबर मार्स को रिप्रेजेंट करता है, मंगल को रिप्रेजेंट करता है। मंगल की दशा अंतर्दशा हो सकता है चल रही है, या मेरे किसी व्यूवर्स को एंजल नंबर 69, 96, 969, 911 इस प्रकार के नंबर्स में भी आजकल आपको दिखते बहुत हैं। ओके, सो लेट्स सी आपके पार्टनर और क्या क्या महसूस कर रहे हैं आपको लेकर। हम और भी डिटेल में देखेंगे एंड समझेंगे। वीडियो को लाइक करिए गाइस, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आप सभी लोग अगर नहीं किया है, एंड एनर्जीज को क्लेम करते चले। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी, थैंक यू सो मच। एंड यहाँ पर एम्प्रेस के कार्ड के अंदर ना फुल मून को दिखाया गया है। अभी जो फुल मून बीता ना, कल परसों की बात ही है, ये जो साल का पहला पूर्णिमा था, आपके पार्टनर आपको बहुत मिस कर रहे थे। ये फुल मून आपने में भी उनकी एनर्जी को पिक किया भी है, मुझे ये चीज़ नज़र आ रही है बहुत ही क्लियरली। नाम तो बहुत दिखा है आपको आपके पार्टनर का, ये बात मुझे देखिए सभी लोगों से हर चीज़ रेजोनेट नहीं हो पाएगी, लेकिन जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ आपको आपके पार्टनर का नाम, अल्फ़ाबेट की बात नहीं कह रही, इनिशियल दिखता है ना तो उसको आप इग्नोर ही करिए, लेकिन पूरा का पूरा नाम ही दिख रहा है तो उसको आप एज अ साइन ले सकते हो। और नाम आज के दिन पर जब आप इस रीडिंग को सुन रहे हो, मुझे नहीं पता आप कब सुनोगे, टाइमलेस है ये पूरी तरीके से, लेकिन जब भी सुन रहे हो ना, नाम आपको दिखा होगा गाइस, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है बहुत ही क्लियरली। आप कितने ही बिजी रहो, आप ट्रैवल कर रहे हो, आप बहुत व्यस्त हो, बहुत बिजी हो, अपने काम में बिजी हो, बहुत ज़्यादा बिजी हो, फिर भी आपके मन में इस इंसान की याद रहती ही रहती है, आप इस इंसान को मिस करते हो। कहीं ना कहीं टेलीपैथी कनेक्शन बहुत स्ट्रांग है, और ये फुल मून से ये एनर्जीज बहुत बढ़ती भी मुझे नज़र आ रही है, दिखाई दे रही है।
ओके, चलिए जानते हैं और डीप में। ओके, 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है। आपके पार्टनर कहीं ना कहीं आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, बट इस इंसान को ना, जैसे कहते हैं ना कि सीधा रास्ता अपनाना, सीधे तरीके से चीज़ें करना, वो चीज़ आपके पार्टनर को समझ में नहीं आती। मुझे ऐसा लगता है ना 7 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड से कि आपके पार्टनर को रूल्स तोड़ना या अपने ढंग से चीज़ें करना चालाकी है गाइस, चालाकी है आपके पार्टनर के अंदर। ऐसा नहीं दिखता कि बहुत इनोसेंट सा हर्ट है, बहुत मासूम सा दिल है आपके पार्टनर का, या जैसा दिखाते हैं वो वैसे ही हैं, जैसा उन्होंने कहा है वैसे ही उनके मन की बात होगी। नहीं, आपके पार्टनर के चेहरे पर कुछ और है, उनके हाव भाव, उनके एक्सप्रेशंस कुछ और है, उनका मन कुछ और ही चाह रहा होगा। तो इस प्रकार की एनर्जी दिखाई दे रही है। और 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड भी यही दिखा रहा है कि सीधा रास्ता जो होता है ना, कि हाँ मैंने अगर ब्लॉक किया है तो मैं अनब्लॉक करूँगा, मैं बात करूँगी, मैं बात करूँगी या मैं बात करूँगा, मैं सिचुएशन को ठीक करूँगा, आगे बढ़ाऊँगा, ये सीधा रास्ता। यहाँ आपके पार्टनर कुछ टेढ़ा रास्ता अपनाएंगे या अपनाते हुए मुझे दिखाई दे रहे। चालाकी है, अभी भी पॉलिटिक्स है, दिमाग आपके पार्टनर का टेढ़ा चलता है, टेढ़े डायरेक्शन में जल्दी जाता है, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। मे भी थोड़े से इमेच्योर है आपके पार्टनर, इस वजह से पहला ही दूसरे नंबर का कार्ड यहाँ पर हर्मिट का आया था, और ये यही दिखाता है कि मेच्योरिटी बढ़ रही है, लेकिन स्टिल आपके पार्टनर के अंदर बहुत ज़्यादा चाइल्डिश नेचर, बिहेवियर या इमेच्योरिटी है या लापरवाही है। इसके चलते रिश्ता या कनेक्शन जो है आपका वो बिगड़ता है, या उसमें दिक्कत या तनाव पैदा होता है हमेशा ही। मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर या तो आपको स्पाई कर रहे हैं, या कुछ ना कुछ तरीका ढूंढना, कुछ ना कुछ बहाने ढूंढना, कुछ ना कुछ एक्सक्यूजेस ढूंढना, इस चीज़ के ऊपर आपके पार्टनर का ज़्यादा काम चल रहा है इस समय पर, इस वक्त पर। वो सीधा रास्ता नहीं अपनाएंगे, वो कुछ घुमा के टेढ़ा रास्ता, ओके, बहाने देंगे आपको, एक्सक्यूजेस देंगे आपको, या कुछ ऐसा करेंगे कि आपका अटेंशन जाए इस इंसान के ऊपर, इस व्यक्ति के ऊपर, अगर नहीं भी है तो भी। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। हाँ, थोड़ा सा आपको यहाँ पर सावधान रहने की ज़रूरत है। वार्निंग एनर्जी आई है, बिकॉज आपके पार्टनर कुछ झूठ बोलेंगे, ये बात तय है। ओके, झूठ बोलेंगे आपके पार्टनर अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए, या ये साबित करने की कोशिश करेंगे कि मैं ही सच हूँ, गलती हुई तो थी, लेकिन जैसे उस गलती के ऊपर पर्दा डालना कि असल में मेरी तो मजबूरी थी, मेरे पास तो ये प्रॉब्लम चल रही थी, मैंने तुम्हें प्रॉब्लम नहीं बताया, गुस्सा तुम्हारे ऊपर निकल गया, या सिचुएशन परिस्थिति हमारे फेवर में नहीं थी, तो बहुत बातों को घुमा घुमा के कहना या बोलना या बताना या सुनाना। तो उस प्रकार की एनर्जी है आपके पार्टनर की गाइस विद दिस 7 ऑफ सोर्ड्स। 7 नंबर आपके पार्टनर का मूलांक या भाग्यांक हो सकता है। चलिए आगे जानते हैं और क्या है इस इंसान के मन में अभी। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, भले आपके पार्टनर के अंदर चालाकी है, लेकिन यहाँ पर ये दिखाई देता है मुझे कि आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, या ये इंसान आपको मैरिज मटेरियल के तौर पर देखना, या फ्यूचर पार्टनर, अपने फ्यूचर हस्बैंड, फ्यूचर वाइफ आपके पार्टनर आपको मान चुके हैं। इनको, इनके मन में जब भी शादी का थॉट आता है, या हस्बैंड वाइफ, इस प्रकार के थॉट्स आपके पार्टनर के मन में आते, चेहरा आपका ही दिखता है, आपका ही दिखेगा हमेशा, क्योंकि यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है। चाहे आप मेल हो, चाहे आप फीमेल हो, इनको ये लगता है कि आप बहुत लॉयल हो इनके लिए, या आप इनके लिए बने हो, आपके पार्टनर आपके साथ फ्यूचर देखते हैं। ओके, ये भी चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दी है, बट उनको पता है कि आप जो डिज़र्व करते हो ना विद दिस क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आप जो डिज़र्व करते हो, आप एम्प्रेस हो, आप जो डिज़र्व करते हो गाइस, उन्होंने वो आपको नहीं दिया। बहुत चालाकी हुई है, बहुत मैनिपुलेशन हुआ है, बहुत गलत हरकतें आपके पार्टनर की रही हैं। ओके, इनको पता है कि आप बिल्कुल भी खुश नहीं हो इनकी हरकतों की वजह से, लेकिन स्टिल आपके पार्टनर कुछ ना कुछ यहाँ पर करेंगे। मैं अभी आपको बताऊँगी अनएक्सपेक्टेड क्या होगा आपके पार्टनर की तरफ से। पहले मैं कार्ड्स ले रही हूँ। ओके, थैंक यू सो मच एंजल्स। ओके, मई मंथ, सितंबर मंथ, मार्च मंथ, जुलाई मंथ इम्पॉर्टेंट है, नवंबर भी इम्पॉर्टेंट है। 9 ऑफ कप्स आपके पार्टनर के लिए आप उनकी विश फुलफिलमेंट जैसे होगा। ये इंसान आपको चाहते हैं। 9 ऑफ कप्स बोलता है कि चाहिए क्या, चाहिए क्या, चाहत क्या है, या डिज़ायर क्या है। और ये इसके पीछे ही यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आया। आपके पार्टनर आपको चाहते हैं, इस वजह से ये टेढ़े रास्ते अपनाना, या ये बहाने ढूंढना, या एक्सक्यूजेस निकालना, क्योंकि उनको पता है कि बात अब सीधे तरीके से बनेगी नहीं, और आपके पार्टनर को अपनी इमेज की भी बहुत पड़ी हुई है। ओके, सो मुझे यहाँ पर ये दिखता है गाइस कि ये इंसान, ये व्यक्ति आपको चाह रहे हैं, आपके लिए प्यार भी है, अट्रैक्शन भी है, रोमांटिक फीलिंग्स भी है, एंड आपके साथ फ्यूचर भी देखते हैं आपके पार्टनर। ये भी चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। और आप देखिए, इसी के साथ ना 9 नंबर की वाइब्रेशन
लिटरली यहाँ पर 3 बार आ चुकी है हर्मिट, एंड देन यहाँ पर है 9 ऑफ पेंटिकल्स, देन यहाँ पर है 9 ऑफ कप्स। ये तीनों ही कार्ड नंबर 9 की वाइब्रेशन को लिए हुए। सो 9 नंबर मैंने आपको बता दिया, मार्स की एनर्जी है, मंगल की एनर्जी है। मंगल एक फायरी प्लैनेट है, फायर है, पैशन है, अट्रैक्शन है, ओके। और एग्रेसिव सा नेचर आपके पार्टनर का हो सकता है, या इम्पल्स बहुत ज़्यादा होगा, जोश में होश खो दिया, ये सुना है ना आपने, यही यही मंगल के ऊपर ये सूट करता है ये लाइन, ओके। सो मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर ऐसा ही कुछ आगे एक्शन ले सकते हैं आपको लेकर, बिकॉज वो आपके बिना नहीं रह पा रहे गाइस, उनको आप चाहिए, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। और ये 9 ऑफ पेंटिकल के नीचे आया है, 9 के नीचे 9 का कार्ड, ओके। सो देखते हैं कि और क्या है आपके पार्टनर के मन में। एक और कार्ड, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, बहुत ज़्यादा पैशन है आपको लेकर। अभी बात कर रही थी मैं मंगल की, पैशन की, एंड यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ये कार्ड यही बताता है कि अट्रैक्शन है, पैशन है, और आपके तरफ बहुत ज़्यादा, एक प्रकार से कह लो कि इंसान एक तरीके का खिंचाव महसूस कर रहे हैं आपकी तरफ, आपको लेके, ओके। फाइव ऑफ वॉन्ड्स, ओके, एंड डेथ। अब मैं क्लैरिफाई करूँगी 5 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है एंजल्स, प्लीज़ मुझे बताइए। यहाँ 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों आया है? थैंक यू। एस ऑफ सोर्ड्स, डेथ। क्या एंड करना है, क्या शुरू करना है, प्लीज़ मुझे गाइड करें। डेथ, थैंक यू। डेथ क्यों है? 10 ऑफ सोर्ड्स, ओके। एक और क्लैरिफिकेशन लूँगी मैं, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, डेथ का कार्ड क्यों आया है, क्या शुरू करना चाह रहे हैं इनके पार्टनर। थैंक यू सो मच, ओके। ये इंसान, ये व्यक्ति आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। नाइट ऑफ कप्स, अपने दिल की बात, अपने इमोशंस को, अपनी भावनाओं को आपके पार्टनर आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, ये भी एनर्जी यहाँ पर आई है। एंड देखिए यहाँ जो कार्ड्स है ना, आप समझने की कोशिश करिए। अगर मैं इन क्लैरिफिकेशंस को हटा दूँ, यहाँ पर 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया था, और ये डेविल के जस्ट नीचे आया है। आप दोनों के बीच में झगड़े, फाइट्स, और वो बहुत बड़े लेवल की मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। इंसल्ट करना, कंपैरिजन करना, आपको किसी और की गर्लफ्रेंड के साथ कंपेयर कर दिया आपके पार्टनर ने, आपको किसी और की वाइफ के साथ कंपेयर किया कि तुम्हारे अंदर ये कमी है, तुम खुद को सुधारो, तुम पहले खुद को देखो। आपके अंदर आपके पार्टनर हमेशा कमियाँ निकालते हैं, अवगुण आपके अंदर गिनाना, जबकि आपके पार्टनर के अंदर बहुत सारी कमियां, आपने हर चीज़ एक्सेप्ट किया, लेकिन आपके पार्टनर के अंदर वो एक्सेप्टेंस का भाव नहीं था। यहाँ पर अब कंपैरिजन बहुत हुई है, ओके। और यहाँ पर जस्ट में डेथ का कार्ड आया है। आपके पार्टनर कंपैरिजन करे भी तो इससे करे, आपके पार्टनर को ये लगता है कि आप उनके लिए परफेक्ट हो, आप उनके लिए सही हो, आप उनके लिए बने हो, ओके। तो गलती तो हुई है आपके पार्टनर से। एंड यहाँ भी 5 ऑफ कप्स का कार्ड है, 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। 5 नंबर की एनर्जी चेंज को रिप्रेजेंट करती है, ट्रांसफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करती है। एंड डेथ कार्ड अपने आप में ट्रांसफॉर्मेशन को ही लिए हुए, और ये मेजर एनर्जी है क्योंकि ये मेजर करना है। सो मुझे यहाँ पर ये दिखाई देता है कि आपके पार्टनर रिश्ते में, कनेक्शन में चेंज लेके आना चाहते हैं। सबसे बड़ी चीज़ तो अपने बिहेवियर के अंदर चेंज लेके आना चाहते हैं। देखिए आपको बुरा लगेगा, लेकिन ये बात है कि जिस इंसान के अंदर अवगुण है ना, वो दूसरों के अंदर भी अवगुण ही देखेगा, दूसरों के अंदर ही कमियां ही निकालेगा। जिस इंसान के अंदर जो है ना, वो वही देगा, ओके। अगर इंसान के अंदर प्यार है, उसके अंदर अच्छी खूबियां हैं, अच्छी क्वालिटीज़ हैं, ओके, तो वो अच्छा ही सोचेगा, दूसरों के लिए अच्छा ही देगा दूसरों को। लेकिन आपके पार्टनर के अंदर बहुत कमियां हैं गाइस, टॉक्सिसिटी है, नेगेटिविटी है, और ये डेविल का कार्ड बता रहा है यहाँ पर। आपके पार्टनर के अंदर अवगुण है, वो हमेशा आपके अंदर अवगुण निकालना, आपके अंदर कमियां निकालना, आपके अंदर कमियां ढूंढना, ओके। आपको जैसे जो आप डिज़र्व करते हो, एक रिश्ते से, एक कनेक्शन से, एक पर्सन की तरफ से, जब आप किसी इंसान को कुछ दे रहे हो, तो आपका भी होता है ना कि सामने से मुझे भी वो प्यार मिले। चलो ठीक है, उतना ना मिले, लेकिन जितना मैं डिज़र्व करती हूँ एटलीस्ट उतना तो मिले। लेकिन यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि ऐसा कुछ भी हुआ नहीं था। बट यहाँ पर डेथ का कार्ड आया है, और ये यही बताता है कि ये सिचुएशन ख़त्म होगी। यहाँ पर शिफ्ट है, यहाँ पर चेंज है, ओके। और 5 ऑफ वॉन्ड्स की क्लैरिफिकेशन में तो एस ऑफ सोर्ड्स आया। ये पार्टनर आपसे बात करना चाहते हैं, बात करेंगे, नई शुरुआत करेंगे, यहाँ पर एक प्रकार से ना फ्रेश स्टार्ट करने की एनर्जी आई है। एंड डेथ को मैंने क्लैरिफाई किया है, तो यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड्स आई है, अपने आप में एंडिंग का कार्ड माना गया है, कुछ ख़त्म हुआ है। और बहुत जो पेनफुल सिचुएशन थी ना, बहुत जैसे सहा है आपने, बहुत सहन किया है आपने, अकेलेपन को या इंसल्ट को, जो कुछ भी आपके पार्टनर ने आपके साथ किया दिया उस चीज़ को, यहाँ पर वो पेनफुल जो सिचुएशन थी आपकी, वो ख़त्म हुई है गाइस, वहाँ पर एंडिंग है।
वहाँ ट्रांसफॉर्मेशन है। ओके, और यूनिवर्स चाहते थे कि आपके अंदर कुछ चेंज लेकर आना। आप देखिए, अगर आपके अंदर कुछ चेंज हुआ है, आपके अंदर कोई परिवर्तन आया, ये ट्रांसफॉर्मेशन आपके अंदर से शुरू हुआ है। ओके, आप खुद को भी बदलता हुआ देख रहे होंगे। बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो रहे हैं, बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा धर्म कर्म की चीज़ों के ऊपर आपका झुकाव, आपका ध्यान जाना, मोह माया अटैचमेंट से आपका ध्यान हटना। पहले जितना ऑब्सेस्ड थे आप इस इंसान को लेके, इस पर्सन को लेके, अब उस प्रकार की को डिपेंडेंसी या अटैचमेंट नहीं होगी। अब एक्सेप्टेंस होगा कि हाँ, मिलेगा तो मिलेगा। अगर परमात्मा ने मेरे भाग्य में लिखा है इस इंसान को तो मुझे मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो वही चीज़ है गाइज। एंड यहाँ पर ये दोनों कार्ड्स हैं। आपके पार्टनर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, वो भागेंगे नहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी से, कमिटमेंट से। एंड लॉयल है गाइज, बिकॉज यहाँ पर किंग ऑफ कप्स का कार्ड आया। हाँ, आपके पार्टनर के बिहेवियर में मुझे दिक्कत दिखाई दे रही है, लेकिन स्टिल किंग ऑफ कप्स ये बताता है कि इमोशंस है और उस इमोशंस में प्योरिटी है, बैलेंस है। प्रैक्टिकल और इमोशनल जो एनर्जीज होती है वहाँ पर एक प्रकार का बैलेंस ये दिखा रहा है किंग ऑफ कप्स का कार्ड। तो इमोशंस है, रोमांस है, प्यार है, और हाँ, आपके लिए बहुत ज़्यादा केयर भी है विद दिस किंग ऑफ कप्स कार्ड। और ये चेंज आया आपके पार्टनर के अंदर, बिकॉज ये डेथ के क्लैरिफिकेशन में आया, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। चलिए अब देखते हैं कि उनके मन की बातें क्या हैं आपको लेकर। फिर मैं आपको बताऊंगी कि अचानक से क्या बड़ा चेंज आपके कनेक्शन में आने वाला है। ओके, वीडियो को लाइक करिए गाइज। एंड हाँ, जिनको भी मेरे साथ पर्सनल रीडिंग बुक करनी है, मैं आपको बता रही हूँ, उसके लिए आप मुझे मेरे इंस्टा पर डीएम करेंगे। मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट की हैंडल द डिवाइन पाथ 1111 है। लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अब कुछ लोगों का क्या है ना, मैं कमेंट डेली रीड करती हूँ आप सभी लोगों के, तो बहुत से लोग बहुत पॉजिटिव कमेंट्स भी देते हैं, क्या मैच हुआ, क्या रेजोनेट हुआ, कैसे इस वीडियो से आपकी हेल्प हुई। लेकिन बहुत सारे लोग ना अपने लाइफ की स्थिति को पूछते हैं वहाँ पर, मतलब पर्सनल रीडिंग ना लेके कमेंट में, मेरा नाम ये है, मेरी पार्टनर का नाम ये है, हमारी ये स्थिति है, प्लीज़ मैम बता दो कि आगे क्या होगा या कैसे क्या होगा, रीयूनियन होगा या नहीं। ये मत कीजिए, आपको उसका रिप्लाई, उसका जवाब कभी भी नहीं आएगा। कमेंट सेक्शन में अपनी लाइफ के बारे में, अपनी करंट सिचुएशन के बारे में मत बताइए गाइज, क्योंकि वहाँ पर पर्सनल रीडिंग आपको मिलेगी नहीं। पर्सनल रीडिंग के लिए आपको बाकायदा जो मैंने बताया है प्रोसेस, इंस्टाग्राम पर जाइए, मैसेज टाइप कीजिए, आगे की प्रोसेस आपको बताई जाएगी, देन आपकी पर्सनल रीडिंग बुक होगी, उसके बाद ही होगी। कमेंट सेक्शन में कभी भी मुझसे पर्सनल रीडिंग मत मांगिए, पर्सनल रीडिंग के लिए मत पूछिए। हाँ, अगर आपके पास कोई है मन में डाउट है रीडिंग को लेके, कि रीडिंग में ये नहीं समझ में आया, रीडिंग में वो नहीं समझ में आया, तो आप वो मुझसे पूछ सकते हो। लेकिन पर्सनल रीडिंग आप मांग रहे हो कमेंट सेक्शन के अंदर, तो उसका रिप्लाई आपको वैसे भी नहीं आने वाला। ओके, तो चलिए रीडिंग को अब आगे लेके चलते हैं। ये बात आपसे कहनी थी, बहुत इंपॉर्टेंट थी, तो मैंने सोचा कि कह दूँ वीडियो में ताकि सभी लोग सुन लें। ओके, यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए व्यूवर्स के पार्टनर की करंट इमोशंस, मन में क्या है, मन में क्या है। थैंक यू। कॉन्फ्लिक्ट, आप दोनों के बीच में अगर झगड़े हुए हैं तो आपके पार्टनर के मन में ये दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर गुस्से वाले हो सकते हैं, बहुत जल्दी भड़क तो जाते हैं, लेकिन आपके पार्टनर से अभी ये कॉन्फ्लिक्ट, ये दूरी, ये डिस्टेंस सहन भी नहीं हो रही। वो आपसे बात करना चाहते हैं गाइस, ये चीज़ मुझे यहाँ पर फील हो रही है। नेक्स्ट मैसेज लेते हैं आपके पार्टनर का। एक्सपेक्ट अ मिरेकल, देखिए हम यही इसी टॉपिक के ऊपर रीडिंग कर रहे थे ना कि अचानक से आगे क्या होगा, और कार्ड भी आया एक्सपेक्ट अ मिरेकल का, यानी कि कुछ तो ऐसा होगा जो आपने डेफिनेटली सोचा भी नहीं है, और वो पॉजिटिव वे में मैं बोल रही हूँ कि नेक्स्ट क्या है आपके लिए। स्टेबिलिटी, आपके पार्टनर आपके साथ स्टेबिलिटी चाहते हैं। मैंने आपको बताया था, ये एनर्जी आई थी, क्वीन ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया था कि आपको ही वो फ्यूचर पार्टनर के रूप में देखते हैं। लॉयलिटी, मैंने आपको ये भी बताया गाइस कि आपके पार्टनर आपके लिए अब लॉयल है। हाँ, हरकतें आपके पार्टनर की थोड़ी सी है उस टाइप की जहाँ पर आपको भरोसा नहीं होता, विश्वास नहीं होता, या गुस्सा सा आता है आपके पार्टनर के बिहेवियर के ऊपर, लेकिन ये इंसान अब आपके लिए लॉयल है। फॉरगिवनेस, आपके पार्टनर आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, बिकॉज उन्होंने कहीं ना कहीं बात आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट पे आ गई, इस वजह से आपने बात करना ही बंद कर दिया। लेकिन आपके पार्टनर उसके लिए गिल्ट रखते हैं गाइस, अपने मन में है, आपके पार्टनर के मन में गिल्ट, सॉरी फील कर रहे हैं आपके पार्टनर। थैंक यू सो मच एंजल्स, मन की बातें मुझे बताइए इनके पर्सन की। ट्विन फ्लेम रिकॉग्निशन, ये इंसान कहीं ना कहीं ये फील कर पाते हैं कि मे बी आप दोनों का रिश्ता, आप दोनों का जो कनेक्शन है ना, उसका
कोई ना कोई नाता है पिछले जन्म से। ट्विन फ्लेम समझते नहीं आपके पार्टनर, ये बात अलग है, लेकिन आपके पार्टनर के मन को ये फील होता है कि कुछ रिश्ते ना पास्ट लाइफ से कनेक्टेड होते हैं, कुछ रिश्ते मन से जुड़ जाते हैं, दिल से जुड़ जाते हैं, सोल लेवल पे चला जाता है कुछ रिश्ता, कुछ कनेक्शन, फिर अलग हो पाना इम्पॉसिबल है, क्योंकि मन जुड़ गया है ना। आपके पार्टनर को ये फील हो गया है गाइस कि आप दोनों के बीच में भी पिछले जन्म का कुछ ना कुछ संबंध तो है। ओके, ये कार्ड कब आया मुझे भी नहीं पता, तो इसको मैं लूँगी नहीं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करे, क्या इनके पार्टनर के मन में कुछ और है, मुझे बताइए। ओके, आपके पार्टनर आपको रिस्पेक्ट देना चाहते हैं या आपसे उसी तरीके से बिहेव करेंगे गाइस जैसे आप डिज़र्व करते हो, जैसे करना चाहिए। ओके, क्योंकि इंसल्ट तो हुई है आपकी, ये बात बार बार आ रही है। ट्रस्ट, आपके पार्टनर कह रहे हैं कि मेरे ऊपर भरोसा करो, ट्रस्ट वो आपको दिलाना चाह रहे हैं। ओके, नेक्स्ट है सेकंड चांस, और यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है कि ये इंसान, ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपको चाहते हैं। दूसरा मौका आपसे ज़रूर आपके पार्टनर लेंगे, कार्मिक पार्टनर। किसी के लिए थर्ड पार्टी सिचुएशन की एनर्जी आ रही है आपके पर्सन के लाइफ में। अगर थर्ड पार्टी है, मतलब आप दोनों के लाइफ में अगर थर्ड पार्टी है तो वो उनके कार्मिक है। मान लेते हैं कि आप दोनों का रिश्ता सही चल रहा था, लेकिन बीच में आपको पता चला कि आपके पार्टनर किसी और के साथ भी कनेक्शन में है या कोई और भी है इनकी लाइफ में। यकीन मानिए वो इनका कर्मा है, बहुत जल्द वो कर्मा रिलीज़ होगा। आपके पार्टनर ने ये रियलाइज़ किया है कि वो वहाँ आपके पार्टनर सोल कनेक्शन नहीं फील कर पा रहे उस रिश्ते में, उस कनेक्शन में। आपके पार्टनर का मन, इनका आत्मा, इनकी इमोशंस कहीं ना कहीं सेटिस्फाइड नहीं है आपके पार्टनर उस रिश्ते से, उस कनेक्शन से, बिकॉज वो कर्मा है, वहाँ पर कर्मा जुड़ा हुआ है एंड आपके साथ सोल कनेक्शन है। ओके, तो अंतर है, फ़र्क है दोनों रिश्तों में, और आपके पार्टनर जल्द ही आपके तरफ लौटेंगे सेकंड चांस के लिए, ये भी आप मान के चलिए। ओके, बात हो गई आपके पार्टनर की दिल की बात की। चलिए अब देख लेते हैं कि अचानक से आगे क्या होने वाला है आप लोगों के बीच इस रिश्ते में, इस कनेक्शन में। अगर आप रीडिंग को सुन रहे हो और रीडिंग आपसे मैच हुई है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट सेक्शन में एनर्जीज़ को क्लेम करिए गाइस। यूनिवर्स अचानक से क्या होगा प्लीज़ गाइड करें। शुक्राना गुरुजी, प्लीज़ मुझे बताइए। थैंक यू। ओके, एम्परर, मेष राशि आपकी आपके पार्टनर की हो सकता है हो, टॉरस आपकी आपके पार्टनर की हो सकता है हो। अचानक से क्या होगा एंजल्स प्लीज़ मुझे बताइए, इन दोनों के बीच अचानक से क्या होगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू। नो कॉन्टैक्ट है, सेपरेशन है, पूरी तरीके से रिश्ता या कनेक्शन स्टक हो गया है। आपको ये लगता है कि हमारे कनेक्शन में कोई ग्रोथ नहीं है, मेरा पार्टनर मेरे लिए स्टैंड नहीं ले रहा। प्यार तो बहुत है, लेकिन जब बात आती है परिवार के सामने स्टैंड लेने की, वहाँ वो पीछे हटता हुआ नज़र आता है मैम। वहाँ वो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को, अपनी इमेज को, अपने रुतबे को, अपने ख़ानदान की बात, अपने परिवार की बात, यही उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो मुझे प्रायोरिटी नहीं दे रहा या नहीं दे रही, तो मुझे यहाँ पर ये दिखाई देता है कि अब ये स्टक वाली सिचुएशन, यहाँ परिवर्तन है, यहाँ डेथ है, यहाँ पर शिफ्ट है, यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन मुझे दिखाई दे रहा है। और डेथ कार्ड यहाँ से भी आया था और डेथ कार्ड यहाँ से भी आया। इट मीन्स कि ट्रांसफॉर्मेशन की वाइब्रेशन है। बटरफ्लाइज आपको बहुत दिख सकते हैं सपने में, आपको स्नेक दिख सकता है, या लिटरली माँ दुर्गा आपको दिख सकती हैं। आप माँ दुर्गा के मंदिर में हो, या अगर आज आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो और आपको रास्ते में माँ दुर्गा का मंदिर दिखा है तो भी आप ही की रीडिंग है। एनर्जेटिकली ऐसा फील हो रहा है गाइस, कहीं ना कहीं माँ दुर्गा का संबंध है आपके साथ, या माँ दुर्गा की ब्लेसिंग्स है आपके ऊपर। ये क्यों फील हो रहा है मुझे भी नहीं पता, लेकिन अगर आपको माँ दुर्गा के साथ कनेक्शन फील हुआ है आज के दिन पर, या जिस दिन आप ये रीडिंग को सुन रहे हो, देख रहे हो, इवन इस रीडिंग को देखने के अगले 24 घंटे के अंदर भी, तो आप मान के चलिए कि आपका रिश्ता अगर स्टक है तो वो अब स्टक नहीं रहेगा। रिश्ते में कनेक्शन में ग्रोथ और मूवमेंट आएगी। पारिवारिक लेवल पर जो भी दिक्कत है, जो भी रुकावट है, जो भी ऑब्स्टिकल है, वो समाप्त होगा, उसमें पॉजिटिविटी आएगी। थैंक यू सो मच एंजल्स। अचानक से क्या होगा इन दोनों के बीच में। थैंक यू। फूल, न्यू बिगिनिंग, डेथ, कुछ ख़त्म होना, और फूल, ज़ीरो से शुरू होना, कुछ नया स्टार्ट होना। ओके, एंडिंग के साथ न्यू बिगिनिंग आया है यहाँ पर, तो आप सभी लोग ज़रूर क्लेम कीजिए। और डेथ के कार्ड के जस्ट बाद ही आया है गाइस। बहुत पॉजिटिव रीडिंग है ये, बहुत पॉजिटिव।
क्लेम कीजिए कमेंट सेक्शन में। आप दोनों के बीच में न्यू बिगनिंग, नई शुरुआत मुझे होती हुई नज़र आ रही है, दिखाई दे रही है। और ये जो नई शुरुआत है ना, ये नए सिरे से होगा। इसके बाद आपका रिश्ता, आपका कनेक्शन और उलझेगा नहीं। वही जो पहले पुराने जो ऑब्स्टिकल्स हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, जो भी पहले समस्याएं क्रिएट हुई ना, वो अब नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन के साथ न्यू बिगिनिंग आया है आपके रिश्ते में, आपके कनेक्शन में। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, इस कार्ड का आना तो तय था, बिकॉज अनएक्सपेक्टेड क्या होगा इसकी रीडिंग हो रही है। हाई प्रीस्टेस, देखिए हम बात माँ दुर्गा की कर रहे थे, और ये हाई प्रीस्टेस कार्ड, माय गॉड, माँ दुर्गा का आशीर्वाद है आपके ऊपर। ओके और ये जो भी ऑब्स्टिकल है ना, ये डेविल जो भी आपके लाइफ में, ये डेविल का काम कर रहा है। बुरी नज़र जिसकी भी है आपके रिश्ते के ऊपर, आपके कनेक्शन के ऊपर, आपका रिश्ता प्रोटेक्टेड है, सेफ है, बिकॉज माँ दुर्गा के फेवरेट हो आप। ओके तो नज़र लगी है, टोना टोटका वशीकरण या किसी प्रकार का सम्मोहन या ऐसी कोई क्रियाएं विधि कराई गई ताकि आपके पार्टनर को आपसे दूर किया जा सके। यकीन मानिए वो जो है उनका कर्मा बहुत बुरा हो रहा है, और माँ दुर्गा उनको देख रही हैं एंड आपके रिश्ते को प्रोटेक्ट कर रही हैं। तो नेगेटिविटी के पीछे मत जाइए। जितना आप सोचोगे ना थर्ड पार्टी के बारे में, या नज़र लग गई है, कुछ हो गया है, वो चीज़ उतनी बढ़ती है गाइस, क्योंकि जिसको आप एनर्जी दे रहे हो, जिस चीज़ को आप सोच रहे हो, वो होगी। सो पॉजिटिविटी को सोचिए, पॉजिटिव रहिए, माँ दुर्गा से प्रे कीजिए, बिकॉज वो आपके अंग संग है, वो आपको देख रही हैं, वो आपको ब्लेस कर रही हैं। तो जो भी मैनिफेस्ट करना है, जो भी मांगना है, आप मांग लीजिए इस कार्ड को देख के, बिकॉज ये बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन मुझे आई थी, मैंने बोला भी था। और देखिए एनर्जीज कितनी ज़्यादा पॉजिटिव है। माँ दुर्गा लिटरली आई है आपको ब्लेसिंग देने, मुझे ऐसा फील हो रहा है। बहुत सारे लोगों के कनेक्शन में जो भी स्टक वाली सिचुएशन थी, वहाँ पर सडन चेंज आएगा, मूवमेंट है, ग्रोथ है, न्यू बिगिनिंग है, अनएक्सपेक्टेड सा एक शिफ्ट है, भाग्य आपके फेवर में आपको आता हुआ दिखेगा। ये पहिया घूम रहा है, समय है ना, अच्छा होता है तो बुरा भी आता है, बुरा है तो अच्छा भी आता है, सुना है ना आपने। तो अगर आपका बुरा समय चल रहा था, आपके रिश्ते का बुरा समय चल रहा था, तो वो अच्छा समय आएगा, उसका टाइम शुरू हो चुका है। बिकॉज यहाँ पर चैरियट है, सक्सेस है, यहाँ पर मूवमेंट है। जो लोग भी लॉन्ग डिस्टेंस में हैं, या बहुत लंबे समय से मिलना ही नहीं हुआ, या आप किसी ऐसे इंसान के साथ डील कर रहे हो ना जहाँ पर ऑनलाइन रिश्ता शुरू हुआ है, अभी तक आप दोनों इन पर्सन एक दूसरे से मिले नहीं हो, रिश्ता या कनेक्शन आगे गया नहीं आप दोनों का, क्योंकि मीटिंग नहीं हुई, तो मीटिंग यहाँ पर पॉसिबल है। ओके और ये सब अनएक्सपेक्टेड होगा, बिकॉज अनएक्सपेक्टेड वाले कार्ड्स यहाँ पर उसकी संख्या ज़्यादा है गाइज। सो अनएक्सपेक्टेड पॉजिटिविटी को क्लेम कीजिए। ये कार्ड रीयूनियन, सक्सेस की बात कर रहा है, क्लेम कीजिए। अगर आपके रिश्ते में कोई भी प्रॉब्लम है, समस्या है, तो वो दूर हो रही है, बिकॉज आपके ऊपर आशीर्वाद है माँ दुर्गा का। सो माँ दुर्गा से प्रे कर सकते हो आप, सिंपली उनके मंत्रों का जाप कर सकते हो आप, या कनेक्ट कीजिए, मेडिटेशन में कनेक्शन बनाने की कोशिश कीजिए, कनेक्शन जोड़ने की कोशिश कीजिए। बहुत सुधार आपको अपने कनेक्शन में खुद ही दिखेगा। ओके और आपको नहीं समझ में आता तो आप मुझसे पर्सनल रीडिंग ले सकते हो, मैं आपको आगे चीज़ें गाइड कर दूंगी, क्या करना है, कैसे करना है। ओवरऑल गाइस, जो कुछ भी दिखा, जो कुछ भी फील हुआ, वो मैंने आपको बता दिया। जो भी होगा वो सडन होगा, वो अनएक्सपेक्टेड वे में होगा। तो यहाँ पर किसी भी प्रकार का टाइम मैं आपको नहीं बता सकती कि इतने टाइम के अंदर हो जाएगा। ये सडन या अनएक्सपेक्टेड होगा, जब आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होंगे, जब आपको होप नहीं होगा इस इंसान से, इस व्यक्ति से, तो ही आपको ये पॉजिटिव शिफ्ट अपने कनेक्शन में देखने को मिलेगा। अगर अभी आप उस स्टेज में हो जहाँ पर आपने लेट गो किया हुआ है, जहाँ पर आपको होप ही नहीं है अब, तो अब तैयार रहिए, आपके रिश्ते में, आपके कनेक्शन में ये पॉजिटिव शिफ्ट या चेंज आने वाला है। ओके सो मैं आप सभी से चाहूँगी कि आप सभी लोग इस रीडिंग की पॉजिटिविटी को ज़रूर क्लेम करें कमेंट सेक्शन में। अगर आप देख रहे हो और क्लेम नहीं किया तो क्लेम कर लीजिए। वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में ये रीडिंग आपको कैसी लगी है, आपकी हेल्प हुई या नहीं इस रीडिंग के माध्यम से। एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर आप शेयर कर सकते हो ना किसी के भी साथ इस रीडिंग को, तो ज़रूर शेयर करिएगा। मैं मिलूँगी आपसे अगले वीडियो में गाइज। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए आप सभी लोग। बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।